हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे 12th क्लास की एनसीईआरटी का 5th चैप्टर एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। जो पहली वीडियोस थी उनमें हमने जो सिर्फ उसका क्या पढ़ा था, बेसिक पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था हम डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, कंटिन्यूस किसी फंक्शन को कैसे बता सकते हैं और डिफरेंशिएबल हम कैसे बता सकते हैं। आज उसी की पहली एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज़ 5.1। इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पर डिपेंड करेंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। f(x) 5x माइनस 3, हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट f(x) इज अ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, at x is equal to -3 and at x is equal to 5। कहने का मतलब क्या है, हमें इस फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करना है 3 पॉइंट्स पे। पहला x is equal to 0, दूसरा x is equal to -3, तीसरा x is equal to 5। हम तीनों पे अलग अलग डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास गिवन फंक्शन है ये। हम सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस कोई भी फंक्शन कब होगा? जब लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा एफ ऑफ 0 कंडीशन। तो इस वाले क्वेश्चन को हम थर्ड वाली कंडीशन से कंटिन्यूस प्रूव कर देंगे। अब देखिए, अब इसको कंटिन्यूस होने के लिए ये कंडीशन क्या करनी पड़ेगी? प्रूव करनी पड़ेगी। तो हम लेके चलते हैं पहले LHS और फिर कौन लेंगे? RHS। अब LHS पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है? लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स। तो मैंने क्या लिखा? लिमिट एक्स टेंस टू 0, क्योंकि पॉइंट कौन सा है? 0। और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू लिख दी f(x) माइनस 3। अब देखो डिनोमिनेटर कितना है? 1। जब भी डिनोमिनेटर 1 होता है किसी भी फंक्शन का तो हम लिमिट को सीधा अप्लाई कर देते हैं। ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। हमने लिमिट रखा है यहाँ पे 0, 5 0 -3, तो आंसर आया -3। नेक्स्ट हम अब सेकेंड पार्ट देखते हैं एफ ऑफ 0। अब हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स है 5x माइनस 3। अगर मैं एफ ऑफ 0 निकालना चाहूँगी तो x की जगह 0 रख दूँगी। तो मैंने वही काम किया, f की जगह 0 रखा, -3, और यहाँ से भी आंसर कितना आ रहा है? -3। इट मीन्स इन दोनों से हमारे पास क्या प्रूव हो गया? लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल आ गया एफ ऑफ 0 के, वो भी कितना है? -3। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हम क्या कह सकते हैं? Hence this fx is continuous at x is equal to 0। कहने का मतलब क्या हो गया? हमने इस फंक्शन को पहले पॉइंट पे कंटिन्यूस प्रूव कर दिया। अब बात कौन से की आती है? सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? x इज इक्वल टू -3। अब चलते हैं x इज इक्वल टू -3 पे। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? x इज इक्वल टू -3 को एट x इज इक्वल टू -3 मैंने पॉइंट ले लिया। अब ये इस पॉइंट पे भी कंटिन्यूस कब होगा? जब इस कंडीशन को क्या करेगा? प्रूव करेगा। ये वही तो कंडीशन है। लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? एफ ऑफ ए के। और यहाँ पे a जो पॉइंट है वो कितना है? -3। तो मैंने -3 रखा हुआ है। तो हमने इसको LHS मान लिया, इसको क्या मान लिया? RHS। यहाँ पे LHS को सोल्व किया और यहाँ पे RHS को सोल्व किया। LHS को कैसे सोल्व करें? x टेंस टू -3, यहाँ पे क्या लिखा? fx -3। अब देखो डिनोमिनेटर 1 है तो लिमिट सीधी अप्लाई हो जाएगी। तो 5 यहाँ पे -3 आंसर कितना आ गया? -18। अब चलते हैं RHS पे। फंक्शन हमें गिवन है, मैंने क्या किया है? एफ ऑफ -3 निकालना है मुझे, तो ये भी कितना आ गया आपका? -18। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया? LHS किसके इक्वल है? RHS के। और अगर LHS और RHS इक्वल आ गए, इट मीन्स दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -3। हमने पहले पॉइंट पे प्रूव कर दिया, दूसरे पे प्रूव कर दिया, और अब हम कौन सा पॉइंट लेंगे? तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपके पास क्या है? x इज इक्वल टू 5। अब वही काम, x इज इक्वल टू 5 पे फिर से ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो मैं LHS लेके चली, और क्या लेके चली? RHS। LHS में वही काम किया, लिमिट x टेंस टू 5 एफ ऑफ x -3। x की जगह क्या रख दिया? फिर से 5 रखा, और इसको सोल्व किया तो कितना आ गया? 22। इधर से मैंने RHS को सोल्व किया। fx गिवन था, मुझे क्या निकालना है? f ऑफ 5। f ऑफ 5 निकालेंगे तो यहाँ से भी कितना आ रहा है? 22।
यहाँ से भी वही चीज़ प्रूव होगी, LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के। अगर LHS RHS के इक्वल आ गया, हैंस fx इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से हमने पहले क्वेश्चन को क्या कर दिया, सोल्व कर दिया, जो कि इन 3 पॉइंट्स पे बोला गया था, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 5 पे। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। वो क्या है, देखिए क्या कह रहा है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी एग्जामिन करनी है इस पॉइंट पे। एग्जामिन मीन्स मुझे बताना है कि ये फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हम वही काम करेंगे सॉल्यूशन में, वही f(x) हमें गिवन है। f(x) कंटिन्यूस कब होगा, जब दिस लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x किसके इक्वल होगा, f ऑफ 3 के। फिर से वही काम किया, LHS लिया और क्या लिया, RHS। LHS में क्या निकाल दी, लिमिट, और RHS में क्या निकाल दिया, f ऑफ 3। यहाँ से आंसर कितना आ रहा है, 17, और यहाँ से भी आंसर कितना आ रहा है, 17। यहाँ से क्या पता लगा, LHS किसके इक्वल है, RHS के। और इसी तरह से ये फंक्शन किस पॉइंट पे कंटिन्यूस हो गया, x इज इक्वल टू 3 पे। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेकेंड।